हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 शुरू करने जा रहे हैं और हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चन जो है वो इसी वीडियो में करेंगे, तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें। और यदि आपने एक्सरसाइज 7.2 का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो मैं नीचे टाइम लाइन में उसका टाइम डाल दूंगा कि क्वेश्चन इस वीडियो के कौन से टाइम पे शुरू होता है, तो आप वो वीडियो डायरेक्ट उस टाइम तक फॉरवर्ड करके वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने बोला है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। ओके, तो ये बोला कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो भुजाएं बराबर है। आगे बोला कि विद ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब इसमें जो दो बराबर वाली भुजाएं इसने ए बी और ए सी दे के रखी है। ठीक है, तो मैं ना यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया एक ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर है। ये है ए, ये है बी और ये है सी। ये इस प्रकार से है कि ये जो ए बी है ये इस ए सी के बराबर है, मतलब दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। ओके, अब ये बोल रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट ओ। ओके, तो एंगल बी और एंगल सी ये है, इनका जो बाइसेक्टर है ना, मतलब एक ऐसी लाइन जो इनको दो बराबर भागों में बांटती है। अगर मैंने यहाँ से यहाँ बढ़ा दिया और इसका भी बाइसेक्टर कर दिया तो ये यहाँ पे किसी पॉइंट ओ पे आके मिलता है। ओके, अब इस तरह से कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है वो एंगल बी का बाइसेक्टर है और ये वाली लाइन जो वो एंगल सी का बाइसेक्टर है। ओके, अब इन्होंने बोला है कि ज्वाइन ए टू ओ। अब ये जो पॉइंट ए है इसको ओ से ज्वाइन करना है, ये ज्वाइन कर दिया हमने। ओके, इतना हो गया। अब ये बोल रहा है कि शो दैट, अभी हमने क्या शो करना है कि ओ बी इक्वल टू ओ सी। ओ बी कौन सा है? ये वाली लाइन है। अब इस हमने ये प्रूव करना है कि इस ओ सी के बराबर है वो, नंबर एक। नंबर दो, हमने ये प्रूव करना है कि ए ओ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो हमने क्या प्रूव करना है, ये जो एंगल है ये वाला एंगल ए, ये लाइन इसको भी दो बराबर भागों में तोड़ती है, मतलब बांटती है। तो इसका मतलब हमने ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर प्रूव करने हैं। ओके, तो मैंने यही वाला जो डायग्राम है नेक्स्ट पेज में थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करके रखा हुआ है, उससे हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए इसका सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, ओ बी इक्वल टू ओ सी प्रूव करेंगे। जो लाइन ओ बी है ये वाली, ये इस लाइन ओ सी के बराबर प्रूव करेंगे। ये तो हमको ऑलरेडी दे रखा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे ना, फर्स्ट पार्ट में हमें जो ये ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा ना, हम इसका यूज करेंगे। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं ऐसा लिखने वाला हूं कि भाई ये जो ए बी है ये ए सी के बराबर है, क्योंकि ये तो गिवन है। अब ये जो ए बी है दिस इज इक्वल टू ए सी। ओके, दिस इज गिवन। अब हमें एक ट्रायंगल, जैसे ये जो पूरा ट्रायंगल है इसके बारे में, इसको मैं थोड़ा अलग से यहाँ ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये सेम ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ओके, अब होता क्या है ना कि इसके जो ऑपोजिट एंगल्स रहते हैं ना, ये वाला एंगल, एंगल बी और एंगल सी, इस भुजा के ऑपोजिट का एंगल और इस भुजा के ऑपोजिट का एंगल ये भी आपस में बराबर होंगे। ओके, ये देखिए, अब ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये लाइन ए बी है, तो ए बी के ऑपोजिट का एंगल है एंगल सी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि इसका मतलब ये जो एंगल सी है ना, ये किसके बराबर होगा, ए सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये ए सी के ऑपोजिट वाला एंगल एंगल बी है, ये एंगल बी के बराबर होगा। ओके, इसका रीजन हमें लिखना पड़ेगा। क्यों? इसका रीजन ये है कि ऑपोजिट जो इक्वल भुजाएं होती है ना, उसके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो हम ऐसा लिखेंगे कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये जो इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल है वो बराबर होते हैं। तो ए सी के ऑपोजिट जो एंगल है बी और जो ए बी के ऑपोजिट एंगल सी है वो दोनों आपस में बराबर होंगे। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, दो से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो अभी क्या करूंगा मैं, इसका मतलब एंगल सी बटा दो इज विल बी इक्वल टू एंगल बी बटा दो। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम दोनों साइड एक सेम चीज से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो बी है। ओके, अब मैं इसको ना, ये जो नीचे वाला, सिर्फ ये वाला साइड है ना छोटा वाला, इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ और ये वाले को मैं एंगल 2 बोल देता हूँ। ओके, ये पूरा एंगल सी है, ये वाला पूरा एंगल बी है, तो मैं नीचे वाले को एंगल 1 बोल रहा हूँ, इसको एंगल 2 बोल रहा हूँ। अब देखो एंगल सी बाय 2 क्या है, ये जो एंगल पूरा सी है ये वाला एंगल, इसको मैं हाफ कर दूं तो वो एंगल 2 बन जाएगा वो। ओके, ये बन जाएगा एंगल 2। ये एंगल 2 भी बनेगा और ये ऊपर वाला एंगल भी बनेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। मैं अब 2 में इंटरेस्टेड हूं क्योंकि मुझे ये बी ओ और ओ सी बराबर प्रूव करने हैं। ठीक है, इसलिए मैंने एंगल 2 लिखा, मैंने ऊपर वाला एंगल जानबूझ के नहीं लिखा। ओके, दिस इज इक्वल टू एंगल बी बाय 2 क्या है, वो एंगल 1 हो जाएगा। हो गया। अब
ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका रीजन चाहे तो हम लिख सकते हैं। इसका रीजन क्या है भाई, इसका रीजन ये है कि मैं ऐसा लिखूंगा कि OB, ओके, ये जो लाइन OB है एंड OC इज बाइसेक्टर ऑफ ये जो OB है वो एंगल B का बाइसेक्टर है और ये C का बाइसेक्टर है, ठीक है। OB एंड OC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब देखो ये जो प्रॉपर्टी करी थी ना मैंने यूज, अब मैं इसकी एकदम उल्टी प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं कि अगर दो भुजाएं जो इक्वल रहती है उनके ऑपोजिट साइड के एंगल भी इक्वल होते हैं। इसका उल्टा भी होता है कि अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके ऑपोजिट साइड की भुजाएं भी इक्वल होती है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल 2 के ऑपोजिट कौन सी भुजा है, देखो ये है एंगल 2, इसके ऑपोजिट कौन सी भुजा है, वो ये है OB। ओके, तो इसका मतलब कि ये जो OB है दिस विल बी इक्वल टू एंगल 1 के ऑपोजिट कौन सा है, देखो ये एंगल 1 है, इसके ऑपोजिट कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा OC। ओके, दिस विल बी इक्वल टू OC। अब इसका मुझे रीजन देना पड़ेगा, सेम इसका ऑपोजिट रीजन है। मैं ऐसा लिख दूंगा कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ओके, इक्वल एंगल के ऑपोजिट जो साइड है वो इक्वल होती है, तो ये प्रूव हो गया आंसर। ये तो हमें प्रूव करना था फर्स्ट में। ओके, अभी सेकंड करते हैं। अब सेकंड करते हैं, देखो सेकंड में क्या है, मुझे ये प्रूव करना है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A। अब ये जो AO है ना, ये इस एंगल A को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ ना, मैं इसको बोल देता हूँ मैं एंगल 3 और इसको मैं एंगल 4 बोल देता हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 अगर मैंने प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये जो AO है ये इस एंगल A का बाइसेक्टर है, ये मैं प्रूव कर सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ ना, ये जो दो ट्रायंगल आप देख रहे हो, ये वाला ट्रायंगल ABO और दूसरा वाला कौन सा ट्रायंगल ACO, इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। कौन कौन से वाले ट्रायंगल देखिए फिर से, ये वाला ट्रायंगल जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया ये, और दूसरा वाला ट्रायंगल जो ये ब्लू कलर से हाईलाइट किया है ये वाला, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाला हूँ, ABO को और ACO को। इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के एक्चुअली हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। दो तरीके कैसे हैं, देखो एक साइड और ये साइड ऑलरेडी बराबर दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे। दूसरा क्या है, हमने अभी अभी ये साइड इस साइड के बराबर प्रूव कर दी, ठीक है। तीसरा जो ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड तो कॉमन है, तो इन ट्रायंगल में तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। ओके, तो इससे मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ, वो पहला तरीका है, ठीक है। तो पहले तो हम इस तरीके से इसको करते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा कि इन ट्रायंगल, ये कौन कौन से, ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है, ABO एंड ट्रायंगल ACO। इसमें सबसे पहले क्या है, ये जो लाइन AB है दिस इज इक्वल टू लाइन AC, है ना। मैं लिखूंगा कि AB इज इक्वल टू AC। भाई ये क्यों है, ये गिवन है ना, देखो यहाँ पे गिवन है। ओके, दूसरा क्या है, ये जो लाइन OB है ये इस OC के बराबर है, दिस लाइन OB दिस इज इक्वल टू OC। ये क्यों है भाई, हमने यहाँ प्रूव किया, तो मैं लिखूंगा प्रूव्ड एबव। ओके, और तीसरा क्या कर सकता हूं मैं, तीसरा ये जो लाइन है ना AO, ये तो कॉमन है दोनों में, तो मैं लिखूंगा कि AO इज इक्वल टू AO, ठीक है। ये हो गया, ये है कॉमन। तो देखो मैंने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड बराबर प्रूव करी, एक और साइड करी, एक और साइड करी, तो 3 साइड बराबर प्रूव कर दी, तो इसका मतलब दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये मेरा ट्रायंगल है ना ABO दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO। भाई क्यों है ये, मैं लिखूंगा बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी, इक्वल प्रूव हो गए। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, जब ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी बराबर रहेंगे। देखो ये लाइन इस लाइन के बराबर है, ये कॉमन लाइन है, तो इन दोनों के बीच के एंगल भी तो बराबर होंगे ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हो गई है। तो मैं लिखूंगा कि देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। ये क्या लिखूंगा मैं, बाय CPCT, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये जो लाइन AO है दिस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। तो इसका ये मैं लिखूंगा कि देयरफॉर AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अच्छा, इसके अलावा ना इन दोनों ट्रायंगल को जो मैंने कोग्रुएंट प्रूव किया, अभी एक और भी तरीका है इसको कोग्रुएंट प्रूव करने का। वो क्या है कि देखो
ये साइड इस साइड के बराबर है, यानी कि जो हमने ये वाला किया, ये वाला जो है। इसके अलावा क्या है, ये वाली साइड ऑलरेडी इसके बराबर है, जो हमने ऑलरेडी ये किया हुआ है। तीसरा क्या है, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ओके, और ये वाला एंगल, अगर मैं इसको एंगल 5 बोल दूं और इसको मैं एंगल 6 बोल दूं, तो ये भी एक दूसरे के बराबर है। वो यहाँ पे मैं बीच में यूज कर सकता हूँ कि इसमें क्या लगेगी, एंगल साइड, एंगल साइड कोग्रुएंसी भी लग सकती है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन जो है ना इसकी बाइसेक्टर है, तो मैं उस तरह से भी इन दोनों को कोग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ। मैंने हालांकि साइड 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 यूज किया, तो आप क्या कर सकते हैं, साइड एंगल साइड भी कर सकते हैं, क्योंकि एंगल 5 जो वो एंगल 6 के बराबर है, ठीक है। तो हालांकि ये क्वेश्चन तो इसका पहले ही खत्म हो गया, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि इसको करने का एक और भी तरीका है। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि इन क्वेश्चंस को करने के ना मल्टीपल तरीके हैं। आप हर बंदा इसको अलग अलग तरीके से करेगा, लेकिन वो सही होगा सबका तरीका, जब तक आपके जो है प्रिंसिपल सही है। ओके, सो चलिए, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर डालिएगा। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2, और इन्होंने पूछा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये बाहर वाला जो है ये पूरा ए बी सी ट्रायंगल है। ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, तो ये जो लाइन ए डी है ना, ये इस बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो पहली बात है ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री करेगा। इससे एक कंडीशन ही आ गई। दूसरी कंडीशन ये आ गई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये जो लाइन बी डी है ना और ये लाइन डी सी, ये बराबर रहेगी, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। मतलब ये जो डी पॉइंट है ये बी सी का मिड पॉइंट है, तो ये और ये लाइन आपस में बराबर रहेगी। बी डी विल बी इक्वल टू डी सी। ये इतनी ही स्टेटमेंट में क्लियर हो गया। अब ये बोल रहा है कि शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। अब इन्होंने बोला है कि ये जो ट्रायंगल ABC है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें कि ये जो लाइन AB है ये इस लाइन AC के बराबर है। तो अल्टीमेटली हमने प्रूव यही करना है कि AB इज इक्वल टू AC। तो क्योंकि ABC तो ट्रायंगल है, अगर इसकी दो भुजाएं बराबर प्रूव हो गई तो आइसोसेलेस हो ही जाएगा ये। तो हमें प्रूव यही करना है कि AB इज इक्वल टू AC। अच्छा, ये प्रूव करने के लिए ना सिंपल सी बात है, ये देखो, अगर मैं ये दो ट्रायंगल ले लूँ ABD और ADC, ओके, कौन से वाले, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। एक है ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कौन सा है, ABD, और दूसरा कौन सा वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल ADC। इन दोनों ट्रायंगल को मैं आपस में कोग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ बहुत इजीली। अगर ये दोनों ट्रायंगल कोग्रुएंट प्रूव हो गए तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग भुजाएं क्या है, ये दोनों भुजाएं कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ये भी इक्वल प्रूव हो जाएंगी। देखो कैसे हो सकती है कोग्रुएंट प्रूव। एक तो ये लाइन जो ऑलरेडी बराबर है, गिवन है, ये लाइन क्या है, कॉमन है, और इन दोनों लाइन के बीच का एंगल ये 90 डिग्री का है, तो ये भी बराबर है। तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड कोग्रुएंसी हम बहुत आराम से लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको करना शुरू करते हैं। हम ऐसा लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जो मैंने इसको हाईलाइट किया ना येलोइश कलर से, ABD, ठीक है, ये है ABD, एंड ट्रायंगल दूसरा वाला कौन सा है, ADC। इसमें देखो क्या है, पहले तो ये साइड BD इज इक्वल टू DC, ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ये जो BD है दिस इज इक्वल टू DC, ठीक है। ब्रैकेट में रीजन क्या रहेगा, हम रीजन ये बोलेंगे कि AD इज बाइसेक्टर ऑफ BC, ये दिया हुआ है, ओके। हम लिखेंगे कि AD इज बाइसेक्टर ऑफ BC, ओके। इसी से प्रूव हो गया, क्योंकि ये ED जो है, ये AD जो है BC का बाइसेक्टर है, इसलिए दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। इसके अलावा ये एंगल और इस एंगल के बराबर रहेगा, ओके। तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ और इसको एंगल 2 बोल देता हूँ, ओके। तो मैं ऐसा बोल देता हूँ कि एंगल 1 जो है दिस इज इक्वल टू एंगल 2। मैं ऐसा लिख दूंगा, बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या, ये गिवन है, ये गिवन है क्योंकि परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है AD BC के, ओके। अब तीसरा क्या है, ये वाली साइड तो बराबर हो गई, ये वाली है ना, ये तो हमने प्रूव करनी है बेसिकली, लेकिन ये तो बराबर है क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। तो अब क्या हो गया जी, ये मैं बोलूंगा कि AD इज इक्वल टू AD, ठीक है। ये क्या है जी, ये तो कॉमन है। अब इन दोनों ट्रायंगल में मैंने एक साइड प्रूव कर दी, एक एंगल प्रूव कर दिया उसके, देखो ये साइड, इसके बीच का एंगल और एक और साइड, ओके। तो साइड इंक्लूडेड एंगल और साइड ये मैंने प्रूव कर दिया बराबर। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल तो आपस में कोग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल ABD इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा क्यों है, ये है बाय साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड इंक्लूडेड एंगल और साइड, इससे ये कोग्रुएंट हो गया प्रूव। अब सिंपल सी बात है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होना चाहिए। देखो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ये है क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये तो दिए हुए हैं। इस भुजा का कॉरेस्पॉन्डिंग भुजा यही है क्योंकि ये कॉमन है, तो तीसरी भुजा बच गई है, तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग भुजा है। तो अब मैं लिखूंगा कि देयरफॉर, ये जो उन्होंने पूछा सीधे सीधे कि AB दिस इज इक्वल टू AC, ठीक है। ये कैसे मैं लिखूंगा, ये बाय CPCT, ठीक है। यही मेरा आंसर है, लेकिन इसको मैं शब्दों में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके।
आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। ओके, ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। सिंपल एंड स्ट्रेट क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी कुछ नहीं थी। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना ना भूलें, फीडबैक मुझे जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो भी फीडबैक देनी है, बुरा लगे तो भी फीडबैक देनी है। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने पूछा कि ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ए बी सी जो है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ये है ट्रायंगल सबसे बाहर वाला ए बी सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर है। कौन सी वाली भुजाएं है? ए सी और ए बी। इन्होंने बोला कि ये ए सी और ए बी बराबर है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में इन्होंने क्या बोला कि इन विच, इस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी। तो जो इक्वल साइड ए सी और ए बी है उनके ऊपर एल्टीट्यूड गिरा है इन्होंने। ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है कि जब इस पॉइंट से मैं इसके ऊपर एल्टीट्यूड गिराता हूं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का ही रहेगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का रहेगा। ये दोनों एंगल 90 डिग्री करेंगे, ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री करेंगे। ओके, अब ये बोल रहा है कि शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। अब ये बोल रहा है कि भाई ये आपने प्रूव करना है कि ऑल्टीट्यूड इक्वल है। तो मुझे क्या प्रूव करना है कि ये वाली लाइन इस वाले लाइन के बराबर है। ओके, ये जो सी एफ है ये बी के बराबर है। और मुझे दिया क्या है? दिया ये है कि ये ए बी इक्वल टू ए सी है। ठीक है, तो मुझे क्या है, गिवन क्या है? गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। और प्रूव क्या करना है मुझे? टू प्रूव सी एफ इज इक्वल टू, ये जो लाइन है ना सी एफ, दिस इज इक्वल टू बी ई। मुझे ये प्रूव करना फाइनली, दोनों बराबर प्रूव करने आपस में। देखो इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, दो ट्रायंगल लूंगा। एक ट्रायंगल ये आपका ए बी ई और दूसरा ट्रायंगल है ए एफ सी। इनको मैं कोग्रुवेंट करूंगा। ठीक है, देखिए कौन से वाले ट्रायंगल, फिर से बताता हूँ। ए बी ई ये वाला ट्रायंगल है जो अभी मैंने हाईलाइट किया। ओके, इसको मैं थोड़ा साइड उठा के रखता हूँ। ये है वो ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या? देखो ये वाला पार्ट है ए, ये वाला पार्ट है बी, ये वाला पार्ट है ई। ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। ओके, और ये वाला एंगल ए है। ठीक है, जो यहाँ पे एंगल है, एक ये ट्रायंगल और दूसरा कौन सा ट्रायंगल है? देखिए ये वाला ट्रायंगल ए एफ सी, जो अभी येलोइश कलर से हाईलाइट किया। इसको भी साइड उठा के रख लेता हूँ, ये यहाँ पे आ गया। तो ये वाला पॉइंट है ए। ओके, ये वाला पॉइंट इसमें एफ है और ये वाला पॉइंट है सी। ठीक है, इसमें क्या है? देखो ये वाली लाइन ए बी, ये जो लाइन यहाँ है ना ए बी, ये वाली है, और लाइन ए सी ये वाली है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ओके, और ये वाला एंगल ए है, ये जो एंगल यहाँ पे है। तो ये एंगल और ये मतलब सेम है ये एंगल। ओके, अब ये वाला एंगल इसका 90 डिग्री का है क्योंकि ये यहाँ वाला एंगल है, एंगल एफ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों ट्रायंगल को अगर मुझे कोग्रुवेंट प्रूव करना है तो मैं इसमें देखो बेसिकली तीन चीज़ें क्लियरली दिख रहा है कि बराबर है। एक ये वाली साइड देखो इस साइड के बराबर है, ये वाला एंगल ये और ये एंगल बराबर है क्योंकि ये कॉमन है, और ये तीसरा एंगल जो है ना दोनों में 90 डिग्री का है, तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में मैं अगर ये तीनों चीज़ों से इनको कोग्रुवेंट प्रूव कर दूं तो अल्टीमेटली जो मुझे ये प्रूव करना ना कि बी ई इज इक्वल टू सी एफ, वो मैं कर पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इनको कोग्रुवेंट प्रूव करते हैं। कैसे करना है? मैं ऐसा बोलूँगा कि इन ट्रायंगल, कौन से वाले ट्रायंगल? ए बी ई। यहाँ पे देखो ये वाला ए बी ई, ये वाला यहाँ मैंने उठा के रखा है जिसको ए बी ई, एंड ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल ए एफ सी जो यहाँ दिख रहा है, जिसको मैंने यहाँ उठा के रखा है, यहाँ से यहाँ लेके गया हूँ मैं। ठीक है, ए एफ सी। इसमें देखो क्या क्या है। सबसे पहले ये लाइन ए सी, ये लाइन ए बी जो है इस लाइन ए सी के बराबर है। ओके, तो मैं बोलूँगा ये जो लाइन ए बी है दिस इज इक्वल टू लाइन ए सी। ये क्यों है जी? ये तो गिवन है, हमें दिया गया है ये। इसके बाद मैं बोलूँगा ये जो एंगल ये है इस एंगल ए के बराबर है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। भाई ये क्यों है? ये ना दोनों में कॉमन एंगल है। ओके, देखो ये वाला एंगल है, यहाँ मैं देखूंगा तो ये देखो यहाँ पे ये इस ट्रायंगल का पार्ट है। ओके, और यहाँ पे ये इस ट्रायंगल का भी पार्ट है। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल यहाँ उठा के रखा है और ये वाला ट्रायंगल यहाँ उठा के रखा है। ये हो गया। तीसरा क्या कर सकता हूँ मैं? देखो ये एंगल 90 डिग्री है दोनों का। देखो एक का ये है एंगल, दूसरे का ये है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो मैं ऐसा बोलूँगा इसमें कौन सा वाला है? ये एंगल ई है, और उधर कौन सा है? ये एंगल एफ है। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ। इसको मैं क्या बोलूँगा? बोथ आर 90 डिग्री। 90 डिग्री ये गिवन है। ये क्यों गिवन है? क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि बी एंड सी एफ आर अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड्स का मतलब होता है कि इस पॉइंट से जो मैं इस पे जब अल्टीट्यूड गिराता हूँ तो 90 डिग्री पे गिरता है। ओके, अब देखो हमने इन दोनों ट्रायंगल में, जो कि एक ये वाला ट्रायंगल है और दूसरा ये वाला ट्रायंगल है, इनमें हमने क्या क्या प्रूव कर दिया? एक साइड प्रूव कर दी, एक एंगल प्रूव कर दिया और एक और एंगल प्रूव कर दिया, ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब साइड एंगल एंगल कोग्रुवेंसी लग गई, तो ये कोग्रुवेंट हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल ए बी ई इज कोग्रुवेंट टू ट्रायंगल ए एफ। ये हो गया ए एफ, अच्छे से लिखता हूँ, ये है ए एफ सी। ये क्यों हो गया जी? बाय साइड एंगल एंगल कोग्रुवेंसी।
ये प्रूव हो गया। अब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होंगे। देखो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इसकी अपोजिट कौन सी है भुजा, ये वाली भुजा, और इसके अपोजिट कौन सी, ये वाली भुजा है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। तो इसका मतलब ये जो BE है दिस विल बी इक्वल टू CF। ओके, सो विच इंप्लाइज BE दिस विल बी इक्वल टू CF। ओके, इसको क्या क्या बोलूंगा मैं, बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, बस ये हो गया प्रूव, यही तो मेरा आंसर है। ठीक है, यही तो मुझे करना था। ओके, सो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि मैंने कैसे इसको किया। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो भी कमेंट करें, बुरे लग रहे तो भी कमेंट करें, और कुछ फीडबैक है तो भी आपने कमेंट करना है। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4, और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस के साथ। ओके, तो देखिए इन्होंने क्या बोला है कि ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू द साइड AC एंड AB आर इक्वल। अभी बोल रहा है कि ये जो ABC है ये एक ट्रायंगल है जिसमें ऑल्टीट्यूड इन्होंने गिराया है। एक ऑल्टीट्यूड ये है BE, ओके, ये वाला ऑल्टीट्यूड, और दूसरा वाला ऑल्टीट्यूड ये CF है। ओके, तो BE जो है वो AC के ऊपर गिराया है और CF जो है वो AB के ऊपर गिराया है। तो जब कोई ऑल्टीट्यूड गिराया जाता है ना, तो वो ये वाला एंगल सामने वाली लाइन पे 90 डिग्री के बनाता है। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री के एंगल है ये। ओके, और इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने बोला ना कि B एंड CF टू द साइड आर इक्वल, मतलब ये ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो BE है ये CF के बराबर है, ये दिया गया है। अब आपने प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। ओके, सबसे पहले देखिए हमें क्या है, फर्स्ट वाले में हमें गिवन क्या है, ये आप लिख लीजिए। हमें गिवन है ये जो BE है, दिस BE दिस इज इक्वल टू CF। ओके, और प्रूव हमने ये दो चीज़ें करनी है। ओके, सबसे पहले ना फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसको ले ये गिवन था। फर्स्ट पार्ट में हमने ट्रायंगल ABE कौन सा ट्रायंगल, देखो ABE ये वाला ट्रायंगल कोग्रुएंट प्रूव करना है किसके, ट्रायंगल ACF के। ACF कौन सा वाला ट्रायंगल है, देखो ACF ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, मैं आपको फिर से बताता हूँ कौन कौन से वाले ट्रायंगल। ट्रायंगल AB ये वाला ट्रायंगल है जो थोड़ा सा अभी इसको हाईलाइट किया, इसको मैं थोड़ा मूव कर लेता हूँ एक साइड पे। यहाँ मैंने इसको मूव किया ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। आपने एग्जाम में आपको करने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के काम आएगा। देखो ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है E, और ये वाला पॉइंट है B। ओके, और ये वाला एंगल जो A है वो ये वाला एंगल है। दूसरा वाला ट्रायंगल ACF कौन सा है, ACF ये वाला ट्रायंगल है आपका ACF, जो अभी येलो से मैंने हाईलाइट किया। इसको भी मैं मूव कर लेता हूँ साइड को। तो अब मैंने इस ट्रायंगल को यहाँ मूव कर लिया ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि इस डायग्राम में एक्सप्लेन करूँगा तो कन्फ्यूजन होती है। तो ये वाला है A पॉइंट, ये वाला F पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो है C। ओके, ये वाला एंगल यही वाला एंगल है, ये A एंगल जो यहाँ पे भी है। ओके, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। ये जो कौन सा वाला एंगल है, ये यहाँ वाला एंगल है। ओके, और ये वाला एंगल जो E है वो ये एंगल 90 डिग्री का है। अब देखो इन्होंने ये वाली लाइन ऑलरेडी इस लाइन के बराबर दे रखी हुई है। अब इन्होंने पहले में बोला ना कि ये ट्रायंगल कोग्रुएंट प्रूव करना है, तो ये तो यहाँ से दिख रहा है कि कोग्रुएंट हो जाएगा। कैसे होगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल A इस एंगल के बराबर है, क्योंकि ये तो सेम एंगल है, यही वाला कॉमन एंगल है। तो ये प्रूव हो गया साइड एंगल एंगल कोग्रुएंसी से। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट करना बहुत ही आसान है। हम ऐसा लिखेंगे कि इन ट्रायंगल यही वाला ABE, ओके, AB कौन सा ट्रायंगल, यहाँ पे ABE यहाँ पे उठा के रखा है, एंड ट्रायंगल ACF वाला कौन सा ट्रायंगल, देखो ACF ये वाला ट्रायंगल को मैंने यहाँ सुपर इम्पोज करके रखा है, प्रोजेक्ट करके रखा है एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे पहली चीज़ क्या है, ये जो लाइन BE है ये CF के बराबर है। ओके, BE इज इक्वल टू CF। ओके, ये क्या है, ये गिवन है, तो ये हमने एक साइड प्रूव कर दी बराबर। ओके, इसके अलावा ये वाला जो एंगल E है ये एंगल F के बराबर रहेगा। ओके, एंगल E विल बी इक्वल टू एंगल F। ठीक है, ये क्या है, बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री। ओके, ये गिवन है। ओके, आप बोलोगे गिवन का यार कहीं 90 डिग्री तो लिखा नहीं है। जो ऑल्टीट्यूड होता है ना, किसी पॉइंट से सामने पे ऑल्टीट्यूड गिराया जाता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो। ओके, ये देखो एक एंगल प्रूव हो गया। ओके, अब तीसरा वाला क्या है, ये जो एंगल A है ना, ये वाला एंगल ये कॉमन है। देखो इस वाले ट्रायंगल में भी इसको जब मैं उठा के लेके गया था और ये वाला ट्रायंगल यहाँ उठाया था, तो इसका भी ये कॉमन एंगल है। तो इसका मतलब एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल A। ये क्या, ये तो कॉमन है, सेम एंगल है ये। एक और एंगल प्रूव कर दिया। अब क्या हो गया, साइड एंगल एंगल कोग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कोग्रुएंट प्रूव हो गया, तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल ABE इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। ओके, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कैसे, बाय साइड एंगल एंगल। ओके,
तो ये हो गया आंसर फर्स्ट पार्ट का, सिंपल एंड स्ट्रेट, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हो गया। सेकंड पार्ट देखिए कैसे करेंगे। क्योंकि हमने ट्रायंगल ए बी और ए सी एफ जो है वो प्रूव कर दिए कि कॉन्ग्रुएंट है, तो ये है ट्रायंगल, देखो यहाँ पे ए बी ई, यानी कि यहाँ जो उठाया है, और ये वाला ट्रायंगल है ए सी एफ, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भुजाएं भी कॉन्ग्रुएंट होगी। देखो ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है, ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल वाला, इसके सामने वाली भुजा क्या है, यहाँ पे ये ए सी है और यहाँ पे ए सी है, यहाँ पे ए बी है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, यही जो हमने यहाँ प्रूव किया है। ए सी एफ मैं क्या बोलूँगा इसको, मैं बोलूँगा भाई ये मैंने प्रूव किया, प्रूव्ड है अब, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लाइन ए बी है, दिस लाइन ए बी इस ट्रायंगल की जो यहाँ पे है, ये वाली लाइन ए बी, ओके, विल बी इक्वल टू ये लाइन ए सी के जो यहाँ पे है, ओके, दिस विल बी इक्वल टू ए सी। ये तो मुझे प्रूव करना है, तो लेकिन कैसे लिखूंगा, ये होगा बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ओके। तो इसका मतलब अब देखो ये जो बड़े वाले ट्रायंगल में ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, तो ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। वैसे तो यही आंसर हो गया, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि विच इंप्लाइज ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। सिंपल क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों एक जैसे, अगर आपको एक आ गया तो दूसरा भी आ जाएगा, ओके। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया खत्म। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे चैनल पे कमेंट आपने जरूर करना, अच्छा लगे वीडियो तो भी कमेंट करना, बुरा लगे तो भी बताना कि वीडियो अच्छा नहीं लगा। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने बोला है कि ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी, ओके। और अगर ऐसा है तो शो दैट एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। देखिए इसको फिगर को पहले समझ लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि ये बेस बी सी है, इसके ऊपर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बने, एक ट्रायंगल है ये वाला ए बी सी, ओके, इसको मैं डार्क कर देता हूँ। एक ट्रायंगल ये है ए बी सी, ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसकी ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ओके। एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल है डी बी सी। डी बी सी कौन सा वाला ट्रायंगल है, ये नीचे वाला ट्रायंगल, इसको भी मैं डार्क कर लेता हूँ। तो ये वाला ट्रायंगल है ट्रायंगल डी बी सी, ओके। ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ओके। अभी शो करना है कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। पहले मैं ये इनको हाईलाइट को हटा देता हूँ। तो अभी मुझे ये जो एंगल ए बी डी है, कौन सा वाला एंगल, ए बी डी, ओके, ये है एंगल ए बी डी, दिस इज एंगल ए बी डी। इसको मुझे प्रूव करना है किस एंगल के बराबर, एंगल ए सी डी। ए सी डी कौन सा वाला एंगल है, ये वाला एंगल है ए सी डी, ओके। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो हम मान लेते हैं कि ये जो ऊपर वाला जो हाफ पार्ट है ये मान लो ये एंगल 1 है, ओके। वैसे ये उसको एंगल 2 मान लेते हैं, और ये जो नीचे वाले एंगल को एंगल 3 बोल देते हैं और इसको एंगल 4 बोल देते हैं, ओके। अब मुझे क्योंकि एंगल बी, ये जो मेरा डार्कर पार्ट है जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, इसको एंगल सी के बराबर प्रूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 कर दूंगा, तो वो हो जाएगा। देखिए अब एंगल 1 तो एंगल 2 के बराबर है क्योंकि ये देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसके आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। वैसे एंगल 3 और एंगल 4 के बराबर है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। तो मैं इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो वो भी बराबर बनेगा, है ना, तो वो प्रूव हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, सबसे पहले ऊपर वाला ट्रायंगल, ओके, कौन सा वाला ट्रायंगल, ए बी सी, ओके। इसमें क्या होगा कि ये जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर होगा, ओके। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। ऐसा क्यों लिखेंगे हम, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसा हम लिखेंगे बिकॉज ए बी इज इक्वल टू, ये जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, ए सी, ठीक है। तो अब मैं बोलूँगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ओके। एंगल जो इक्वल साइड के अपोजिट है तो वो इक्वल होते हैं। तो ये है इक्वेशन 1, ओके। यहाँ मुझे इक्वेशन 1 लिखना चाहिए था लेकिन मुझे यहाँ लिखना पड़ा, ये इक्वेशन 1 है, ओके। इसी तरह से क्या है कि इन ट्रायंगल, अब ये नीचे वाला ट्रायंगल डी बी सी, ओके, डी बी सी, इसमें जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर है, ओके। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ओके। ये इक्वेशन 2 है। इसका भी रीज़न लिखना पड़ेगा। इसका रीज़न ये लिखना पड़ेगा, ये जो बी डी है, दिस बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये डी सी के बराबर है, ठीक है। अब वही लिखेंगे हम कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हो गया।
अब क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, उससे एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एंगल 1, इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एंगल 3। दिस विल बी इक्वल टू एंगल 1 के राइट हैंड साइड में क्या है, एंगल 2, प्लस इक्वेशन 2 की राइट हैंड में साइड में क्या है, एंगल 4। ये ऐसा आ गया। अब इसका मतलब क्या कि देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या है, वो है एंगल ए बी डी। ओके, तो ये हो जाएगा एंगल ए बी डी। दिस इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 के एंगल 2 प्लस एंगल 4 है आपका एंगल ए सी डी। दिस इज एंगल ए सी डी। ओके, यही तो करना था हमें प्रूव, ये है हमारा आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल एंड स्वीट। तो यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने बोला है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। ओके, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, ओके, ये वाला ट्रायंगल है ए बी सी, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर है। कौन कौन सी वाली, इन्होंने ए बी जो है इस ए सी के बराबर दे के रखा हुआ है। ओके, अब इसके अलावा ये क्या बोलता है कि साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी। ये जो साइड बी ए है इसको इन्होंने आगे खींच के डी तक लेके गए, सच दैट, किस तरह से कि ए डी इज इक्वल टू ए बी। तो ये जो लाइन ए डी है ना, ये इस ए बी के बराबर है। तो देखो इस पे ऑलरेडी एक सिंगल इन्होंने लाइन मार रखी है, मतलब ये बराबर है आपस में। ओके, इसका मतलब क्या है, ए बी जो है इसके बराबर भी है, ए बी इसके बराबर भी है, तो इसका मतलब तीनों लाइनें आपस में बराबर है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए डी। ओके, अब बोल रहा है कि शो दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अभी हमने ये वाला जो एंगल है ना बी सी डी, ये पूरा का पूरा एंगल हमने शो करना है कि ये 90 डिग्री का है। ओके, तो हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल बी सी डी जो है दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारा फाइनल एम है। ओके, अच्छा अब हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम कुछ एंगल मार्क कर लेते हैं। इसको मैं ना एंगल 1 बोल देता हूँ, ये वाले को मैं एंगल 2 बोल देता हूँ, ये वाली साइड वाले को मैं एंगल 3 बोल देता हूँ, और इसको मैं बोलता हूँ दिस इज एंगल 4। ये इतने टोटल एंगल हो गए। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये वाला ट्रायंगल है ना, कौन सा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी जो अभी हाईलाइट हुआ है, इसमें देखो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब इसके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ए बी सी में क्या है ना, ये जो भुजा ए बी है दिस ए बी इज इक्वल टू ए सी, है ना, ये जो ए बी है ये ए सी के बराबर है, ये तो गिवन है, दिस इज गिवन। ओके, इसका मतलब क्या है, ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ए बी के ऑपोजिट है एंगल 2, दिस इज इक्वल टू एंगल ए सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 1। ठीक है, मैं जानबूझ के एंगल 2 ना लेफ्ट साइड में रखा, क्योंकि एंगल 2 जो है ना इस बी सी डी का पार्ट है, ये बी सी डी का, अल्टीमेटली हमको क्या है ना बी सी डी के ऊपर ऑपरेशन करना ना, इसलिए मैंने एंगल 2 जानबूझ के लेफ्ट साइड को रखा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली पॉइंट ये कि भी एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। इसका रीजन लिख देते हैं। रीजन क्या है, रीजन बहुत सिंपल है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये सब जानते हैं इस बात को। इसी तरह से एक दूसरा ट्रायंगल है, कौन सा वाला ट्रायंगल है, इसको मैं हाईलाइट को हटा देता हूँ, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ए डी सी, इसमें भी सेम चीज़ है, ये एंगल 3 और एंगल 4 जो है आपस में बराबर है, क्योंकि ये भुजा ए सी और ए डी आपस में बराबर है। ओके, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल कौन सा वाला, ये वाला ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। ओके, इसमें क्या है, ये जो ए डी है ये इस ए सी के बराबर है। ओके, दिस ए डी दिस इज इक्वल टू ए सी। भाई ये क्या है, ये तो गिवन है, ये दिया गया है। ठीक है, अब ए डी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ए डी के अपोजिट है एंगल 3, दिस इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ए सी के अपोजिट तो एंगल 4 है। ओके, ये इक्वेशन 2 हो गई। देखो अभी मैंने जानबूझ के ना एंगल 3 फिर से लेफ्ट साइड को रखा है, क्योंकि एंगल 3 क्या है, इस बी सी डी में आ रहा है ये। ओके, तो ये हो गया। इसका रीजन क्या है, रीजन वही है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूंगा। ओके, तो मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया। इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एंगल 2, प्लस यहाँ पे क्या है, एंगल 3, दिस इज इक्वल टू बट एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस
एंगल 4 के बराबर आ गया। ओके, अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है? ये आपका एंगल 2, ये एंगल 3 है, तो ये पूरा का पूरा ये वाला एंगल है। कौन सा वाला एंगल? एंगल BCD, जिसके ऊपर हमने अल्टीमेटली 90 डिग्री प्रूव कर रहे हैं। तो मैं इसको लिख दूंगा, ये है एंगल BCD। ओके, ये किसके बराबर है? ये एंगल 1 प्लस एंगल 4 के बराबर है। ओके, ये जो है ना, इस चीज को अब आपने याद रखना है, इसको हम यूज करने वाले हैं। इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूँ, अब मैं ये यूज करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगह क्लियर कर लेता हूँ ताकि मैं और लिख सकूँ यहाँ पे। अभी मैं सबसे पहले ट्रायंगल ACD का हाईलाइट हटा देता हूँ, और अब जो सबसे बाहर का जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल BDC, ये जो रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है, इसमें मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करूंगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? मैं ऐसा लिखूंगा कि इन ट्रायंगल, ये सबसे बाहर वाला कौन सा वाला ट्रायंगल है? ये BCD। इस ट्रायंगल में क्या होगा? ये जो तीनों एंगल का जो जोड़ रहेगा ना, वो कितना होगा? वो 180 डिग्री के बराबर होता है ना। तो देखो, सबसे पहले तो ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है? इसका एंगल BCD है। ठीक है, ये है एंगल BCD प्लस, यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल मैंने ऐड किया, प्लस अभी मैं क्या करता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 4 कर देता हूँ, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4। ये कितना हो जाएगा? ये 180 डिग्री के बराबर होगा। ये 180 डिग्री क्यों होगा? हम इसको बोल देंगे ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब ट्रायंगल में तीनों एंगल जब हम ऐड करते हैं ना, तो एंगल तो उसका जोड़ जो है 180 डिग्री बन जाता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी है ये। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जो एंगल 1 प्लस एंगल 4 है ना, हमने अभी निकाला, ये भी एंगल BCD के बराबर है। तो मैं इसकी जगह एंगल BCD लिख सकता हूँ। तो विच इंप्लाइज एंगल BCD प्लस एंगल BCD, इसको भी मैं BCD लिखता हूँ, इसको मैं 180 डिग्री लिख देता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट में चाहो तो रीजन लिख देता हूँ, मैं ऐसा लिख देता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, एंगल BCD दिस इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, है ना। तो मैंने एंगल 1 प्लस एंगल 4 की जगह ये लिख दिया। ओके, अब तो बड़ा सिंपल हो गया काम। देखो, एक BCD तो टोटल हो गया 2 BCD, ये हो गया 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया? एंगल BCD ये कितना आ जाएगा? 180/2। तो एंगल BCD कितना आ गया जी? 180/2 कितना होता है? 90 डिग्री। ओके, तो अल्टीमेटली मैंने ये प्रूव कर दिया कि एंगल BCD 90 डिग्री है। तो अल्टीमेटली यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही हमारा आंसर है। हमने प्रूव करना था कि एंगल BCD जो है 90 डिग्री का होता है। तो ये हो गया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ये भी मुश्किल नहीं था। बस थोड़ा सा आपको ना लॉजिक जो है ना वो ढंग से यूज़ करना है इसमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें इन्होंने फिगर नहीं दे के रखी है, एक स्टेटमेंट दे के रखी है। इनमें बोल रहे कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इज 90 डिग्री। ओके, एक ABC है, ये मैंने एक फिगर बना के रखी है, ये ABC है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि एंगल A 90 डिग्री का है, मतलब ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। ओके, एंड AB इक्वल टू AC, तो ये जो लाइन AB है वो इस लाइन AC के बराबर है। अब हमने क्या करना है? एंगल B और एंगल C फाइंड करने, तो मुझे ये एंगल B और एंगल C मुझे फाइंड करने। तो ये सिंपल है, इसमें हम क्या करेंगे? ट्रायंगल की दो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। एक प्रॉपर्टी क्या है जिसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, वो क्या रहेगी कि तीनों एंगल जब ऐड करते हैं तो वो 180 डिग्री बनता है। और दूसरा कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि ये जो इक्वल जो साइड्स होती है उसके ऑपोजिट एंगल जो है आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि हम ऐसा लिख लेंगे कि ये जो AB है दिस इज इक्वल टू AC। ओके, ये जो AB है दिस इज इक्वल टू AC, दिस इज AC, ये क्या है? ये गिवन है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब ये जो AB के अपोजिट का एंगल कौन सा है? वो एंगल C है, एंगल C। दिस विल बी इक्वल टू AC के अपोजिट का एंगल है एंगल B, तो ये एंगल B के बराबर होगा। तो इस ब्रैकेट में हम इसका रीजन क्या लिखेंगे? रीजन इसका ये रहेगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, है ना। अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये है कि भाई जो इक्वल साइड्स रहती है उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहां से एंगल B और एंगल C दोनों बराबर है, ये पता चल गया। अब हम एक और काम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये क्या हो जाएगा? ये 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? इसको हम बोलेंगे ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब एक ट्रायंगल में जब हम तीनों एंगल ऐड कर देते हैं ना तो वो 180 डिग्री बन जाते हैं। तो इस ट्रायंगल के तीन एंगल है, एक एंगल A है, एक एंगल B है, एक एंगल C है। हमने तीनों को ऐड कर दिया। अब एंगल A की वैल्यू तो 90 डिग्री दे रखी हुई है, ठीक है, तो इसको मैं 90 डिग्री लिख लूंगा। एंगल B की वैल्यू पता नहीं, मुझे फाइंड करनी है। एंगल C की भी वैल्यू पता नहीं है, लेकिन एंगल C और एंगल B बराबर है, तो मैं एंगल C की जगह भी एंगल B ही लिख सकता हूँ। ओके, तो ये हो गया 180 डिग्री। ठीक है,
अब यहाँ से क्या होगा ना, ये 90 डिग्री को मैं वहाँ ले जाऊँगा तो वो माइनस का हो जाएगा, और ये एंगल बी और एंगल बी क्या हो जाएगा, ये 2 एंगल बी हो जाएगा। और क्योंकि 90 को मैं वहाँ ले गया हूँ, 180 यहाँ पे पहले ही है, और ये जो 90 यहाँ प्लस का था तो वहाँ पे जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो 2 एंगल बी जो है ये बन जाएगा 90 डिग्री। ओके, इसका मतलब कि ये जो एंगल बी है ये कितना हो जाएगा, 90/2। तो एंगल बी कितना आ गया जी, इसको अच्छे से लिखा, एंगल बी आ गया 90/2 कितना होता है, 45 डिग्री। एक आंसर तो ये हो गया, ये आ गया एंगल बी। अब एंगल सी क्या होगा, एंगल सी तो एंगल बी के बराबर ही है, तो वो कितना है, वो भी है 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया दूसरा आंसर। तो एंगल बी और एंगल सी दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने पूछा है शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। इन्होंने फिगर नहीं देके रखी हो, लेकिन इन्होंने बोला कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। ओके, और हमें ये प्रूव करना है कि उसके एंगल जो है तीनों के तीनों वो 60 डिग्री के होते हैं, तीनों एंगल। तो पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने एक फिगर ड्रॉ करके रखी है, ये है कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। अब इक्विलेटरल की खासियत ये है कि इसकी ये भुजा इसके बराबर रहेगी और ये भुजा इसके बराबर रहेगी, ये तीनों आपस में बराबर रहेंगी। ठीक है, हमें प्रूव ये करना है कि ये एंगल और ये एंगल जो है तीनों 60 डिग्री के है। ठीक है, तो हमें एक तरह से क्या है कि गिवन क्या है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो गिवन में ये आ जाएगा कि भैया ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये जो ए बी है ये ए सी के बराबर है और वो जो है वो बी सी के बराबर है, एक चीज़। और प्रूव क्या करना हमें, प्रूव हमें ये करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, सारे के सारे 60 डिग्री है, ये प्रूव करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ट्रायंगल की जो हर बार करते हैं। पहले तो क्या करेंगे, जो आमने सामने की भुजा के जो ऑपोजिट साइड के एंगल है वो बराबर होते हैं, और फिर जब तीनों को ऐड कर देंगे तो हम ये बोलेंगे कि भाई एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके कि उनका एडिशन जो है 180 डिग्री होता है। ओके, तो सबसे पहले ये प्रूव करते हैं कि तीनों एंगल आपस में बराबर है। तो हम क्या करेंगे ना, अब क्योंकि ए बी जो है वो इस ए सी के बराबर है, ठीक है, ए बी दिस इज इक्वल टू ए सी, है ना, ये जो लाइन ए बी है वो इस लाइन ए सी के बराबर, तो इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल सी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एंगल सी है ये किसके बराबर होगा, ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ए सी के अपोजिट जो है एंगल बी है, ये एंगल बी के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, ब्रैकेट में रीजन लिखता हूँ। रीजन क्या है इसका कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, ये लिख दिया मैंने रीजन। इसी तरह से क्या है, अभी फिर से मैं अब ए बी जो है ये ए बी, ये वाला ए बी ये इस बी सी के भी बराबर है। ठीक है, ये भी क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टी है वो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी के अपोजिट फिर से कौन सा एंगल है, एंगल सी। बी सी के अपोजिट कौन सा एंगल है इस बार, ये बी सी है, बी सी के अपोजिट क्या है वो एंगल, ये एंगल ए है। ठीक है, ये देखो ये बी सी है, इसके अपोजिट एंगल ए है, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। ठीक है, तो ब्रैकेट में सेम ये रीजन लिख दूंगा जो ऊपर है। ठीक है, कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, एंगल सी जो है एंगल बी के बराबर है, एंगल फिर और यहाँ बोल रहा हूँ कि एंगल सी जो एंगल ए के बराबर है, इसका मतलब ये एंगल ए और बी भी आपस में बराबर है। ओके, तो ऐसा लिखूंगा मैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो गया, यहाँ पे देखो एंगल ए जो है ये वाला, ये एंगल सी के बराबर है यहाँ पे। ठीक है, और ये एंगल सी जो है वो एंगल बी के बराबर है। ठीक है, तो मतलब ये तीनों एंगल आपस में बराबर है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, ये प्रूव हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है ना, अब हम क्या करेंगे कि अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस ये जो एंगल सी है वो 180 डिग्री भी है। ओके, इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, ये मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, पहले हमने तीनों एंगल बराबर प्रूव कर दिया, अभी तीनों का जोड़ जो 180 डिग्री रहता है ये हमें पता है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से पता चल गया। अब एंगल ए एंगल बी एंगल सी बराबर है, तो मैं तीनों की जगह क्या करूंगा, एंगल ए लिखूंगा मैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो एंगल ए प्लस बी की जगह भी एंगल ए ही लिखूंगा और सी की जगह भी एंगल ए लिखने वाला हूं मैं, क्योंकि तीनों जो है एंगल आपस में बराबर है, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, इसका मतलब कि 3 एंगल ए विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ से एंगल ए कितना आ जाएगा,
अब यहाँ से एंगल ए हमारा आ जाएगा 180/3, ठीक है। तो एंगल ए हो जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू पता चल गई। अब क्या है, एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी, ये भी एंगल ए के बराबर होगी क्योंकि ये तो सब आपस में बराबर है, तो ये भी 60 डिग्री हो गई। एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी, ये भी एंगल ए के बराबर होगी क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक आंसर है, ये दूसरा आंसर है, ये तीसरा आंसर है। ओके, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, देयरफॉर ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, ठीक है। ऐसा आंसर भी आप लिख सकते हो। ओके, तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ख़त्म, और क्वेश्चन नंबर 8 के साथ जो है एक्सरसाइज 7.2 भी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। अच्छा लगा तो भी कमेंट करें, बुरा लगा तो भी कमेंट करें। अगर कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो उसको भी प्लीज़ कमेंट के थ्रू मुझ तक पहुँचाएँ। ओके, थैंक यू सो मच।